अनुसार एलियन के आक्रमण का मास्टरमाइंड खुद स्टालिन था, जिसे आज रॉज़वेल इंसिडेंट कहा जाता है। एनी जेकब्सन किसी को जानती थी जिसने 1978 में रॉज़वेल प्रोजेक्ट के लिए एरिया 51 में काम किया था। वो कोई पागल नहीं था, उसके पास वाकई क्रेडेंशियल्स थे और वो भरोसेमंद था। 8 जुलाई 1947 में रॉज़वेल, न्यू मैक्सिको में एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने प्रेस में यह घोषणा कर दी कि एयरफोर्स के लोगों को एक दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी मिली है जो 200 गज चौड़े एक इलाके में मलबे के निशान छोड़ गई है। 24 घंटे के अंदर कहानी रहस्यमयी तरीके से बदल गई। अगले दिन मिलिट्री अपने बयान से मुकर गई और कहा कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था। वो लोग उस क्रैश को छुपा रहे थे जिसमें एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट का हाथ नजर आता था। जेकब्सन के सूत्र ने उस बात की पुष्टि की जो लंबे समय से कई लोग सोच रहे थे कि ये कोई वेदर बलून नहीं था, लेकिन स्पेस से आई हुई कोई उड़न तश्तरी भी नहीं थी। उस सूत्र का कहना था कि ये एक नाजी एयरक्राफ्ट था जिसे सोवियत संघ ने कब्जा करके चलाया था। जेकब्सन के सूत्र के हिसाब से जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो असल में एक मॉडिफाइड हॉटन हो 229 एक्सपेरिमेंटल एयरप्लेन था जिसे 1945 में नाजीज ने बनाया था। HO-229 एक क्रांतिकारी जेट पावर्ड फ्लाइंग विंग था जिसे देखकर बाद में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बनाया गया। सूत्र का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में स्टालिन की सीक्रेट सर्विस ने उस टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया था। सही कहानी ये है कि वो कोई सॉसर नहीं था, वो एक फ्लाइंग डेल्टा, एक फ्लाइंग वेज था। एरिया 51 के एक गुमनाम इंजीनियर ने एक और चौंका देने वाला खुलासा किया। मलबे में अजीब सी दिखने वाली लाशें थीं, लेकिन वो एलियंस की नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वो बच्चे थे जिन्हें जेनेटिकली बनाया गया था जिससे कि वो एलियन जैसे दिखाई दे। एरिया 51 के एक पुराने इंजीनियर ने एक भयानक कम्युनिस्ट प्लॉट के बारे में बताया जो H.G. वेल्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड से प्रेरित थी, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में डर फैल गया था और भगदड़ मच गई थी। उन्होंने बताया कि रॉज़वेल में जो एलियन जैसा दिखने वाला क्राफ्ट उतरा था उसके अंदर बच्चे थे जिन्हें कम्युनिस्ट लोगों ने एलियन जैसा दिखने के लिए विकृत कर दिया था। अगर इस तरह का कोई क्राफ्ट शहर के बीच गिरा होता तो उससे इतना ज्यादा आतंक देखने को मिलता जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक हॉरर मूवी होती। अगर ये स्टालिन का कोई बड़ा प्लान था तो वो नाकाम रहा, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने 24 घंटे के अंदर इस कहानी को खत्म कर दिया था। वहाँ कोई तहलका नहीं मचा, लोगों में कोई बवाल नहीं हुआ। कुछ इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि रॉज़वेल को अंजाम देने वाले स्टालिन की कहानी अपने आप में साइकोलॉजिकल मिसडायरेक्शन का एक हिस्सा थी, जिसके पीछे अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्लैक ऑप्स का हाथ था। और उन्हें एक बार फिर एक साइंस फिक्शन बुक से आइडिया मिला। एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी गई थी जिसमें इस बारे में सेम डिटेल्स दी गई थी। टूम टैपर स्टार ट्रेक के राइटर्स जेम्स ब्लिश की एक शॉर्ट स्टोरी थी जो H.G. वेल्स की मौत के 10 साल बाद छापी गई थी। ये एक रशियन साजिश के बारे में बताती है कि एक नकली उड़न तश्तरी को गिराया गया था जिसे विकृत किया हुआ एक रशियन बच्चा चला रहा था। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ये काल्पनिक कहानी जेकब्सन को एक सच की तरह सुनाई गई जिससे उन्हें इस बारे में मिसलीड किया जा सके कि रॉज़वेल में आखिर हुआ क्या था। अमेरिकन गवर्नमेंट गलत इंफॉर्मेशन देने में माहिर है और साफ बात है कि इस मामले में भी यही सब हुआ था। रॉज़वेल की घटना में चालबाजी की इतनी सारी परतें हैं कि हो सकता है अमेरिकन गवर्नमेंट अब खुद भी सच्चाई ना जानती हो। अगर रॉज़वेल न्यू मैक्सिको स्टालिन का प्रोपेगेंडा नहीं था और अगर ये कोई एलियन क्रैश नहीं था तो वो क्या था? सितंबर 2018 हथियारबंद FBI एजेंट से भरे हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स
न्यू मैक्सिको के लिंकन फॉरेस्ट माउंटेन्स में उतरे। उनका निशाना कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप या कोई ड्रग कार्टेल नहीं था। यह स्पेशल स्वॉट टीम एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पर छापा मारने वाली थी। सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल नासा सूरज को समझने और उस पर नजर रखने के लिए करता है। वहां हर जगह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और FBI एजेंट्स मंडरा रहे थे। गवर्नमेंट एजेंट्स ने ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया और 250 एकड़ की जगह खाली कर दी गई। वहां की पुलिस को कुछ नहीं पता था और वहां काम करने वालों को खामोश कर दिया गया। देखा जाए तो हर किसी को एक तरह का सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। वो इसे ऐसे मानते थे जैसे किसी नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ा गया हो। क्या इसमें ऐसा कुछ था जो हमें जानना चाहिए? FBI का कहना था कि उनका छापा और 11 दिन का लॉकडाउन ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले उस आदमी की वजह से हुआ था जिस पर इंटरनेट के गलत इस्तेमाल का आरोप था। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। ये एक ऑब्जर्वेटरी थी जो सूरज को देखती थी। हो सकता है उन्हें एक ऐसी कोई चीज मिली हो जिसे लेकर हमें चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा क्या देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? इसके पीछे कुछ अजीब थियरीज हैं। दिन के वक्त का आसमान हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर आप किसी प्लैनेट पर चुपके से जाना चाहते हैं तो आप सूरज की तरफ से जाएं। मिलिट्री में स्ट्रैटेजी बनाने वालों ने अचानक हमला करने के लिए हमेशा चमचमाती धूप का इस्तेमाल किया है। जब एक फाइटर पायलट या एक बॉम्बर उड़ान पर निकलता है तो वो सूरज की तरफ से आता है जिससे कि वो दिखाई ना दे। क्या एस्ट्रोनॉमर्स को पृथ्वी की तरफ आती हुई ऐसी किसी चीज का पता चला था जो छिपने के लिए